यह है गोल्डरिज की मुख्य इंडस्ट्री। मैंने ठान लिया है कि इस जगह को स्टर्लिंग वंश की सबसे बड़ी लाइव स्ट्रीम शॉपिंग हब बना दूंगा। बेबी, आखिरकार मैंने तुम्हें पूरा बना दिया। मास्टर, ये किस तरह लैंड में क्या है? ये असल में है क्या? इसे ड्रोन कहते हैं। इसके साथ हम उस सम्राट को उखा सकते हैं और फिर मेरी पत्नी ऑरोरा स्टर्लिंग को सम्राज्ञी बना देंगे। पूरा स्टर्लिंग वंश हमारा हो जाएगा। वैसे जब वक्त आएगा मैं तुम्हें वित्त सचिव बना दूंगा। ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए। अगर ये बाहर निकली तो सीधे मौत मिलेगी। ओह प्लीज। वैसे भी तुम 1 साल से यह कह रहे हो और अभी तक तुम्हारी कोई पत्नी भी नहीं है। नहीं, किसने कहा मेरी पत्नी नहीं है? सिस्टम, मेरी पत्नी आने में कितना समय है? ऑरोरा के पहुंचने तक 2 मिनट और 59 सेकंड। सम्राज्ञी अभिषेक प्रणाली बस शुरू होने वाली है। होस्ट को 1 साल के भीतर ऑरोरा को समर्थन देना होगा ताकि वह स्टर्लिंग वंश को एकजुट कर सके, वरना होस्ट को कोर्ट द्वारा दंडित किया जाएगा और उसकी स्थायी मृत्यु हो जाएगी। मेरी पत्नी अभी जल्दी ही आ जाएगी। पूरा स्टर्लिंग वंश उसके लिए मेरा तोहफा है। नए मजिस्ट्रेट क्लार्क 1 साल से ज्यादा समय से पद पर हैं। न सिर्फ वो हमेशा अजीब गैजेट्स पढ़ते रहते हैं, बल्कि वह अक्सर ऐसी बातें बोलते हैं जो मैं समझ नहीं पाता। क्या उनकी मानसिक हालत खराब हो रही है? जाकर संभाल लो आज रात के परफॉर्मेंस। हाँ, टॉप स्टार्स को टैलेंट शो कराने दो। बस ध्यान रखना, हम एक लीगल प्लेटफॉर्म है, सिर्फ परफॉर्मेंस, कोई आग्रह नहीं। ठीक है। इस सिस्टम के साथ मुझे अब कोर्ट के किसी चमचे से डरने की जरूरत है क्या? सिस्टम, रिसर्च टास्क पूरा हुआ। मेरा रिवॉर्ड कहां है? टास्क रिवॉर्ड रेड हीरो कार्ड X1। सोचता हूं इस रेड हीरो कार्ड में मेरे लिए कोई सरप्राइज है क्या? हे भगवान, ऑस्कर ग्रैंथम, आखिर मुझे स्टर्लिंग खानदान को एकजुट करने का मौका मिल ही गया। मेरा भविष्य का ग्रैंड जनरल रेड हेयर कहां है? अपर्याप्त समन एनर्जी के कारण रेड हेयर की जगह एक विंटेज साइकिल दी गई है। ओथेरी, नमस्कार सर। चेतावनी, होस्ट, आपकी तयशुदा ऑरोरा स्टर्लिंग शहर के बाहर जानलेवा खतरे में है। कृपया बचाव के लिए आगे बढ़ें। ऑस्कर, तुरंत शहर के बाहर जाओ, मेरी पत्नी को बचाओ, फिर वापस आकर मुझे रिपोर्ट करो। जी सर। सरकार पहले ही प्राइम मिनिस्टर विटेकर के नियंत्रण में है। स्टर्लिंग खानदान संकट में है। क्या वाकई जैसे पापा ने कहा था सिर्फ वही आदमी हमारे स्टर्लिंग को बचा सकता है? ऑरोरा, साइमन क्लार्क हमारे स्टर्लिंग खानदान के उपकार करता है। अगर कभी स्टर्लिंग खानदान पर कोई संकट आया तो तुम्हें उसके पास जाना होगा। सिर्फ वही स्टर्लिंग खानदान को बचा सकता है। पापा, साइमन, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? यह तुम हो, स्टर्लिंग की 5 महान तलवारों में से एक, क्रोधित तलवार, रेमंड फील्डिंग। चूंकि महामहिम को मेरा नाम पता है, तो महामहिम के पास केवल 2 विकल्प हैं। या तो मेरी तलवार से मारे जाएं, या फिर लौट जाएं और प्रधानमंत्री विटेकर से शादी का बंधन बांध लें। चाहे मैं मर जाऊं, मैं कभी भी गद्दार से शादी नहीं करूंगी। तो फिर मेरे हाथ की तलवार को निर्दयी मत समझना। एक ग्रैंड मास्टर सर, क्या मैं सच में आज यहाँ मर जाऊंगी? घर की मालकिन को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना।
मिशन पूरा हो गया। स्वॉर्ड इमोर्टल को एक ही वॉर में मार दिया। ग्रैंड मास्टर्स में टॉप क्लास एक्सपर्ट था। मैडम, मैंने मिशन खत्म कर दिया है। अब मैं लौट रहा हूं और अपने मालिक को रिपोर्ट करूंगा। हीरो, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे मालिक कौन है। साइमन क्लार्क, क्या वो वही है? योर मैजेस्टी, पता चला कि आपके होने वाले पति इतने पावरफुल हैं। उनके अंडर मैं असल में ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। चलो जल्दी शहर के अंदर चलते हैं। रुको, घोड़े की पार्किंग फीस 50 सिक्के है, एक दिन की। पार्किंग फीस? हाँ, आपके घोड़े अब हम संभालेंगे। इसमें मरम्मत और चारे का खर्च भी शामिल है। स्टर्लिंग डायनेस्टी ने कभी ऐसा कोई शुल्क लिया है क्या? यह मैजिस्ट्रेट की नई पॉलिसी है। एक मामूली मैजिस्ट्रेट अपनी मनमर्जी का टैक्स लगाकर लोगों से वसूली करता है। यहीं आप गलत हैं। गोल्डरिज अब बिजनेस का हॉटस्पॉट बन गया है। जाहिर है जमीन महंगी होगी। आप शहर में आ रहे हैं या नहीं? जल्दी करें, वरना कोई पार्किंग नहीं बचेगी। हेस्ली, इन्हें पैसे दे दो। लेकिन यह अपनी मनमर्जी से टैक्स वसूल रहा है, फिर भी पिछले 1 साल से राजधानी को टैक्स तक नहीं दिया। मैं खुद देखना चाहती हूँ गोल्डरिज में असली में चल क्या रहा है। तो मैडम, प्लीज अंदर आइए। साइमन, अब मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा असल में तुम कैसे इंसान हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी वाइफ के इतने दुश्मन होंगे। इस बार तुमने अच्छा काम किया। अब से तुम गोल्डरिज के नंबर 1 सिक्योरिटी चीफ हो। एक दिन मैं तुम्हें एक लग्जरी कार दिलवाऊंगा। ऐसे ही मेहनत करता रहना। थैंक यू बॉस। ओह, मेरे प्यारे मालिक, रेड मेंशन में होने वाली प्रतियोगिता पूरी तैयार है। कौन सी प्रतियोगिता? यह एक लाइव स्ट्रीमर्स शोकेस है। पेजेंट की लड़कियां लाइव स्ट्रीमर्स जितनी कमाई नहीं कर पाती। यही गोल्डरिज की मुख्य इंडस्ट्री है। मैं पूरी तरह से तय कर चुका हूं कि इस जगह को स्टर्लिंग डायनेस्टी का नंबर 1 लाइव स्ट्रीम सेल्स हब बनाऊं। अरे दोस्तों, आखिरी 50 ऑर्डर। 3, 2, 1, लिंक्स लाइव हो गए हैं। सब लोग मेरे यहाँ से एक छाता खरीदो। कुछ प्यार दिखाओ उन लाइक्स के साथ। फॉलो करो और सब्सक्राइब भी। वाह, महामहिम, यह जगह तो राजधानी से भी ज्यादा रौनक वाली है। सच में लगता है साइमन ने गोल्डरिज को बहुत अच्छे से संभाला है। कृपया रुकिए मैडम्स, आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं, एकदम हैरान कर देने वाली। क्या आप दोनों चाहेंगी कल की इन्फ्लुएंसर टैलेंट सर्च में हिस्सा लेना जो हमारे मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित की जा रही है? इन्फ्लुएंसर टैलेंट सर्च? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल एक ब्यूटी पेजेंट जैसी है। अगर आपको उनकी एक्सीलेंसी द्वारा चुना जाता है तो आपको हमारे मजिस्ट्रेट के साथ एक शानदार शाम बताने का मौका मिलेगा। दिन के उजाले में एक मजिस्ट्रेट खुलेआम पेजेंट करा रहा है। कितना घटिया है। क्या ये सच में स्टर्लिंग वंश को बचा सकता है? मैडम्स, क्या सोचती हैं आप दोनों? मुझे भी लेकर चलो। बहुत बढ़िया, कृपया मेरे साथ आइए। महामहिम, आप तो रॉयल फैमिली से हैं, ऐसे सस्ते पेजेंट में कैसे जा सकती हैं? अगर साइमन वाकई में कोई गंदा इंसान निकला तो मैं सबके सामने उसे बेनकाब करूंगी और उसकी कुर्सी छीन लूंगी। मैडम्स, इधर आइए, कृपया मेरे साथ आइए। सब कुछ अभी मेरा होने वाला है। मैं तुम सबको मार डालूंगा। प्रधानमंत्री स्वॉर्ड मास्टर लियू गोल्डरिज ने था जब साइमन के शीर्ष लड़ाकों ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। मिशन फेल हो गया। साइमन, ऐसा नीच मजिस्ट्रेट मेरी योजनाएं बिगाड़ने की हिम्मत करता है। मुझे याद है कि गोल्डरिज सरकार को 1 साल से टैक्स नहीं दे रहा है। कार्टर रैमजी को खबर करो, उसे बोलो कदम उठाए और साइमन को महाराज के साथ मार डाले। जी, याद रहे, सब कुछ साफ सुथरा रहे। मैजिस्ट्रेट साइमन ही बागी था और उसने महाराज की हत्या की। समझ गया। यह सिंहासन
आखिरकार मेरा ही होगा। ये अच्छा लग रहा है, चलो देख लेते हैं। चलो। रेड पवेलियन महिला स्ट्रीमर भर्ती कर रहा है। शर्तें 7 फीट 1 इंच से लंबी, 110 पाउंड से कम, शानदार और सुंदर, गोल मेटल फिगर। कितना बेहुदा है। महाराज, क्या हम फिर भी अंदर जा रहे हैं? चलो। हट जाओ। मिस, ये महिलाएं इतना भड़काऊ कपड़े क्यों पहन रही हैं? शायद सब मजिस्ट्रेट साइमोन की वजह से है। वो लोगों पर अत्याचार कर रहा है जिससे ना खाना बचा है ना पहनने को कपड़े, इसलिए ये इतने कम कपड़े पहन रही हैं। कितना दुखद है। तुम दोनों बदमाश क्या बातें कर रहे हो? कौन दयनीय है जो मैं पहन रही हूँ? वो एक प्रेपी स्कूल लुक है, इसे मजिस्ट्रेट ने खुद डिजाइन किया है, एक यंग पंक स्टाइल के साथ। क्या तुम समझ भी सकती हो? बिल्कुल, मुझे तो लगता है तुम नई हो शहर में। ना समझ तो तुम लोग हो। हमारी यंग लेडी राजधानी से आई हैं। वो जो भी पहनती हैं वो बहुत खास चीज होती है। मजिस्ट्रेट क्लॉक आ चुके हैं। मजिस्ट्रेट आ गए हैं। जरूर मेरी खूबसूरती की वजह से आए होंगे। जानू, आखिर तुम आ ही गई। तुमने मुझे क्या कहा? जानू, पहली बार मैंने देखा था 1 साल पहले, तभी समझ गया था तुम ही हो मेरी किस्मत में लिखी हुई। एक साल बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा सारा संसार जीतने में। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम शायद पापा तुम्हारे बारे में गलत थे। साइमन सिर्फ एक लापरवाह अशकर्ता है। वो मेरी स्टर्लिंग को कैसे संभाल सकता है? पैसली, चलो। हाँ जानू, क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें 1 साल पहले बताया था? मेरी औरत बन जाओ और मैं तुम्हें दुनिया पर राज करने दूंगा। अगर अभी चली गई तो कोई तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा। तो तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैं ही काफी हूँ। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया को स्थिर बनाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक छोटा सा गोल्ड रिज। अगर इनके 100 भी होते तो भी काफी नहीं होता। पहले तुम देख लो, मैंने तुम्हारे लिए जो स्टार्टअप कैपिटल तैयार किया है। ये सब क्या है? तुमने सच में छुपा कर रखा था रेडकॉट केनन? अभी स्टर्लिंग के आधे लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी बिजनेस मेरे कंट्रोल में आ चुके हैं। ये वाला शेल्टन एक्सप्रेस है, ये वाला क्रिकल एक्सप्रेस है। जो केनन की बात तुमने की थी वो असली वाला है। ये है डिलीवरी। सलाहकार, इन्हें दिखाओ कैसे करते हैं। हमारा स्लोगन है कैपिटल फ्लैश डिलीवरी। मिशन पूरा। चलो अब। तुम इंसान की जान की कोई परवाह नहीं कर रहे। कैपिटल फ्लैश डिलीवरी, वापस आओ। पैकेज डिलीवर हो गया। कैपिटल फ्लैश डिलीवरी। इतनी फास्ट है। क्या तुमने उन्हें हमेशा हमें 5 स्टार देने के लिए मजबूर किया? नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। मेरी मैम, क्या ये जादू? क्या ऐसा होता है कि यानी भी मार्शल आर्ट्स मास्टर है? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि गोल्ड रिज जैसे छोटे इलाके में इतने सारे एक्सपर्ट्स होंगे। लगता है साइमन वाकई में काफी काबिल है। हनी, ऐसा मत कहो। तुम्हारे पापा ने हमारी सगाई पहले ही तय कर दी थी, तो मुझे तुम्हें ऐसे बुलाने में कोई गलत बात नहीं है। ये सचमुच मेरे पापा की ही लिखावट है। इसलिए तो पापा ने मौत से पहले मुझे उन्हें ढूंढने के लिए कहा था। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो इंपीरियल सिटी को लेने में और स्टर्लिंग पर कंट्रोल हासिल करने में, तो मैं सोच सकती हूँ कि तुम मेरे पति बन सको। जब ये सारे माल और ये सब ठोस पैसे में बदल जाएंगे, तब हमारे पास आदमी होंगे और पैसे होंगे। पूरी स्टर्लिंग डायनेस्टी हमारे काबू में होगी। इन सारे माल को बेचने में महीनों या शायद सालों भी लग सकते हैं। तब तक बहुत देर हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक रात चाहिए। ये सारे माल एक ही रात में बिक सकते हैं।
एक रात? क्या कह रहे हो? हम इन्हीं पर निर्भर रहें? नहीं, हम इस पर निर्भर रहते हैं। यह क्या है? एक मोबाइल फोन। एक मोबाइल फाउल? मैंने ऐसा कोई फाउल पहले कभी नहीं देखा। यह मुर्गी या बतख जैसा फाउल नहीं है। यह हवाई जहाज में काम आने वाली मशीन है। हवाई जहाज? ओह, ये बस। खैर, इस छोटी सी चीज से सिर्फ एक रात में हम ये सारी चीजें पूरी तरह से बेच सकते हैं। तुम्हारा मतलब इस छोटे से मेटल बॉक्स से सिर्फ एक रात में हम सब कुछ बेच देंगे? बिल्कुल। इसे कहते हैं लाइव स्ट्रीम शॉपिंग। मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम खुद ही जल्दी देख लोगी। लेकिन तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे। किस में बदलूं? जो तुम अभी पहन रही हो वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सही नहीं है। मैं सलाह दूंगा कि तुम वैसे ही कपड़े पहन लो जैसे वे पहनती हैं। ये औरतें इतने भद्दे कपड़े कैसे पहन सकती हैं? अरे दोस्तों, सब इंतजार कर रहे हैं। वाह, ये तो सच में क्लासिक खूबसूरती है। खूबसूरती, स्ट्रीम शुरू करो। देखा? अगर मैं सच में बदल जाऊं तो क्या ये सारी चीजें वाकई बिक जाएंगी? बिल्कुल। देखो जान, तुम्हारी सुंदरता से तुम पूरी तरह से टॉप टियर स्ट्रीमर बन सकती हो। ठीक है, मैं बदलूंगी। कपड़े कहाँ हैं? लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस देख लूंगी कि ये क्या कर रहा है और इसका खेल क्या है। जेन, तुम कौन सा आउटफिट पहन रही हो? ये वाला? नहीं, वो काम नहीं करेगा। कैसा रहेगा? ये वाला? ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्या ये ठीक है? ये अच्छा है। ये बिल्कुल सही है। चलो, तुम मेरे बात बोलो। अरे दोस्तों, मैं प्राचीन समय में हूं और मेरे पास आप लोगों के लिए ढेर सारी शानदार चीजें हैं, सीमित मात्रा में। 3, 2, 1। लिंक एक्टिव हो गए हैं। अरे दोस्तों, मैं ये कह नहीं सकता। इतना घबराओ मत, फिर से कोशिश करो। अरे दोस्तों, मैं प्राचीन समय में हूं और मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सारी शानदार चीजें हैं, सीमित मात्रा में। 3, 2, 1। लिंक एक्टिव हो गए हैं। इस स्ट्रीमर का मेकअप और स्टाइलिंग कितनी सुंदर है। वो सच में कोई प्राचीन सुंदरता लगती है। कितनी ईमानदार स्ट्रीमर है। चेकआउट कर रहा हूं। झट से बिक गई। मिल गया। तो ये वही लाइव स्ट्रीमिंग बिक्री है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम कोई देवी हो, जैसे तुम बस यूं ही पैसा पैदा कर सकती हो? सलाहकार। वे आ गए हैं। चलो अंदर आओ, जल्दी करो, जल्दी। इसे यहीं रख दो। इधर सब लोग। मैं प्राचीन काल में सेल्स का लाइव स्ट्रीम कर रहा। जो हम बेच रहे हैं वे असली एंटीक है। हर बार जब मैं कुछ बेचता हूं, सिस्टम अपने आप उसे चांदी में बदल देता है। जानू, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। सलाहकार, इसे खोलकर देखो। ठीक है। क्या अब तुम मुझे मानती हो? जानू, अब जब हमारे पास इतने पैसे हैं, अभी बताओ उस सम्राट ने क्या क्या अपराध किए हैं? हम अभी एक घोषणा पत्र जारी करेंगे। चलो बगावत करते हैं। सम्राट? बगावत? बिल्कुल। उस सम्राट को हटाओ और तुम्हें सम्राज्ञी बना देंगे। जनरल स्लेटर। महाराज, आपको जाना होगा। जाइए। महाराज,
जब तक आप सुरक्षित हैं, स्टर्लिंग में अब भी उम्मीद बाकी है। महाराज, साइमन, धन्यवाद। अगर तुम बगावत शुरू करना चाहते हो, सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है। बिना फौज के यह नामुमकिन है, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डालो। पैसली, चलो। सिस्टम सूचना, खतरनाक टारगेट का पता चला, निकट आ रहा है। जानू, मुझे पता है तुम मेरी फिक्र करती हो, पर मैं तुम्हें एक और सरप्राइज दूंगा। पैसली, क्या तुम्हें लगता है ये मुमकिन है कि कोई सीधा सामान को पैसे में बदल दे? महाराज, ये तो आम समझ के भी खिलाफ है। तुम सही हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। महाराज, कृपया रुकिए। कार्टर रैमसी, मेरे पापा ने तुम्हें ग्रैंड मास्टर बनने की ट्रेनिंग दी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम रॉयल फैमिली को छोड़कर वेई फैमिली से जुड़ जाओगे। आप बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हैं महाराज। मैंने कभी फैमिली से गद्दारी नहीं की। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि फैमिली में वंशज बने रहे। महाराज, जाइए। पैसली, महाराज, अपनी ताकत बर्बाद मत करिए। आज कोई आपको बचा नहीं सकता। कौन कहता है? किसने कहा कि उसे बचाने के लिए यहां कोई नहीं है? साइमन, अभी निकल जाओ। वो एक ग्रैंड मास्टर है। तो तुम साइमन हो? वो तो बस एक ग्रैंड मास्टर है। ऐसे मेरे पास बहुत हैं। तो देखता हूँ क्या आज कोई ग्रैंड मास्टर तुम्हें बचाने आता है। बस चले जाओ। डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा था, जब तक मैं यहां हूं, अगर तुम्हें पूरी दुनिया चाहिए, मैं तुम्हें सारी दुनिया दे दूंगा। सिस्टम, नया रेड टैलेंट आ गया है, तुरंत भेजो। भेजो। रुको, ये अंदाजा ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? 30 साल पूरब के किनारे, 30 साल पश्चिम के। किसी गरीब नौजवान को कम मत समझो। OMG। रुको, इतना जवान ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकता है? हे भगवान, एसेंस फ्लेम। एसेंस फ्लेम। यहाँ कोई दिखावटी जादू नहीं है। यहाँ सिर्फ बैरल की अपनी चरम सीमा पर है। वो है चार्ल्स। शैडो गार्ड एंड्रू। नमस्कार सरकार। एंड्रू, मुझे कहना पड़ेगा, इस सिस्टम को सच में कॉपीराइट की बहुत कदर है। कॉपीराइट? वैसे भी ये तो उस किसी ग्रैंड मास्टर से बहुत बेहतर है। इतना जवान ग्रैंड मास्टर। आदेश दीजिए सरकार। उसे पकड़ो और खत्म कर दो। जी। इतना घमंड, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ग्रैंड मास्टर की असली ताकत। डार्लिंग, मैंने तुम्हें संभाल लिया। एंड्रू, इसे दिखाओ बैटल एम्परर की असली ताकत। बैटल एम्परर? ये अब क्या है? देखते हैं कैसे तुम इससे बचते हो। क्या सच में तुम एक पीक ग्रैंड मास्टर हो? तुम एक आम मजिस्ट्रेट की क्यों सुनोगे? क्योंकि मैं हैंडसम हूं। श्याओ, इसे बाहर ले जाओ। जी सर। महाराज, आपके पति एच नहीं बोलूंगा, वो सच में काफी हैंडसम है। मैं आपको कुछ दूंगा गपशप करने के लिए। चाहे मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें भी साथ लेकर कब्र में जाऊंगा। मास्टर,
ये क्या चीज है? यह हैंडगन है। 10 कदम से ज्यादा दूर। यह तेज है। 10 कदम के अंदर। यह सटीक भी है और तेज भी। क्या आपने भी ये लेजेंडरी हथियार बनाया है? तुम्हें चाहिए? तुम्हारा हो गया। लेकिन अगर आप ये मुझे दे देंगे तो आप खुद क्या करेंगे? मैं तो जो कुछ भी है इस्तेमाल कर लूंगा। एक आरपीजी, एक बैरेट। और क्या? बैरेट क्या? वो चीजें हैं भी क्या? मास्टर, मुझे माफ करिए, मैं आपको सुरक्षा नहीं दे पाया जिससे आप इतनी मुसीबत में फंस गए। कृपया मुझे सजा दें। साइमन क्लार्क, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोई बेवकूफी करने की? ये एक ग्रैंड मास्टर लेवल मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। मास्टर, कुछ गड़बड़ है। सरकार के लोग टैक्स के लिए आ गए हैं। वो अभी साउथ गेट पर पहुंच गए हैं। रात बहुत हेक्टिक थी और मेरी पत्नी थकी हुई है। गेट बंद कर दो। बाकी बातें कल करेंगे। लेकिन वो तो सरकारी अफसर हैं। देखो, इस दुनिया में मेरी बीवी सबसे पहले है। एंड्रो, मैं यहाँ हूँ। आज रात गेट की रखवाली तुम करोगे। एक भी मच्छर भी अंदर ना आने पाए। एक ग्रैंड मास्टर से गेट की निगरानी करवाना। सुनो जान, आज रात अपना असली काम शुरू कर। कौन सा काम? मेरा मतलब हमारा काम। तुम। अरे यार छोड़ो। फिर तो हमें किसी और काम के बारे में बात करनी चाहिए। अभी और कौन सा काम हो सकता है? ऐसा मत सोच कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। मेरा मतलब हमें बात करनी चाहिए कि क्रांति कैसे शुरू करें। गिराना है उसको। किसको? सुनो, मेरा मतलब हमें सोचना चाहिए कैसे सम्राट को हटा दें और तुम्हें सम्राज्ञी बना दें। रुको, तुम दोनों किस बात पर हंस रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, आज रात मैं यहीं रहूंगा। शायद आप सही थे। वो सच में मदद कर सकता है मुझे स्टर्लिंग को बचाने में। उफ, कितना गंवार है। कोठे में काम करता है। एक गंवार शहर का मजिस्ट्रेट हिम्मत करके मुझे पूरी रात बाहर इंतजार कराता है। अभी थोड़ी देर में उसे मार दूंगा। युवराज, प्रधानमंत्री विटेकर का असली मकसद हटाई गई सम्राज्ञी ऑरोरा स्टर्लिंग है। ये छोटा मजिस्ट्रेट सिर्फ एक कुत्ता है। बिल्कुल सही। जब साइमन क्लार्क आएगा, अगर अकल रखता है और मेरी सौतेली माँ ऑरोरा को सौंप देता है तो मैं उसे जीने का मौका दूंगा। अगर नहीं तो मार डालूंगा। चिंता मत कीजिए साहब, अगर उसने बात नहीं मानी तो एक हाथ से उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। अरोरा, तुम यहां छिपी हो, यही समझ में आया। अगर दिमाग है तो चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। मैं सोच रहा था इतनी सुबह कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। वही जिसे मैंने कल रात बाहर बंद कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है अपने आप को? मुझसे ऐसे बात करोगी? वही, एक और एक मात्र। साइमन क्लार्क। तो तुम ही हो साइमन क्लार्क। साइमन क्लार्क, क्या तुम्हें अपने गुनाह पता है? बताओ, मेरे गुनाह क्या है? सरकारी टैक्स न देना पहला गुनाह है। ईमानदार अधिकारियों की हत्या करना दूसरा गुनाह है। भगोड़ों को पनाह देना तीसरा गुनाह है। इन तीनों में से कोई भी गुनाह, कोई भी एक मौत की सजा के लिए काफी है। साइमन, क्या तुम्हें अपने गुनाह पता है? माफ करना, लेकिन गोल्डरिज का अपना कानून है। तुम्हारा कानून मुझ पर लागू नहीं होता। साइमन, तुम्हारा मतलब क्या है? कानून की अवहेलना करने की हिम्मत है? मेरा मतलब आज से मैं बगावत करता हूं। मेरी पत्नी अब स्टर्लिंग की सम्राज्ञी है। मेरी पत्नी अब स्टर्लिंग का कानून है। ऑरोरा, अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी सारी उम्मीदें किसी छोटे कस्बे के मजिस्ट्रेट पर लगा दोगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक शहर की ताकत पूरे देश के सामने टिक सकती है? और क्यों नहीं टिक सकती? बहुत बेहुदा। ये छोटा सा कस्बा, मुझे तो 3000 लोग काफी हैं। 1000 भी इसे खत्म करने के लिए काफी होंगे।
तुम्हारे पास हमारे मुकाबले में क्या है? ऑरोरा, क्या तुम सच में चाहती हो कि पूरा शहर, पूरे 10,000 लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे हाथों मारे जाएं? साइमन, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सबको परेशानी उठानी पड़े। चाहे तुम्हारे पास एक ग्रैंड मास्टर हो, सरकारी आर्मी के सामने सिर ग्रैंड मास्टर भी उनका सामना नहीं कर पाएगा। मुझे खुशी है कि मेरी मुलाकात तुमसे हुई। अगर अगले जन्म में फिर मुलाकात हुई तो अगले जन्म की जरूरत नहीं, यह जिंदगी ही काफी है। आर्मी है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। मजाक कर रहे हो? तुम तो एक छोटे से पिछड़े शहर से हो। क्या सच में तुम्हारे पास भी फौज है? कहीं वैसा गार्ड ग्रुप तो नहीं जिसमें मुश्किल से दर्जनों लोग हैं? सच? साइमन, अभी मजाक का वक्त नहीं है। सुनो, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है, चाहे दुश्मन कोई भी हो, मैं उन्हें मिटा दूंगा। अरे, हमारे यंग मास्टर प्रधानमंत्री वाइटेकर के इकलौते बेटे हैं। तुम जैसे मामूली मजिस्ट्रेट यंग मास्टर के दुश्मन बनने लायक हो ही कैसे सकते हो? अब जब तुम आसानी से नहीं मानोगे तो मुश्किल तरीका आजमाना ही पड़ेगा। तो फिर सबको एक साथ कब्र में भेज देते हैं। यंग मास्टर, मुझे इजाजत दीजिए इस घमंडी मूर्ख की गर्दन तोड़ दूं, ताकि आपकी शराब के साथ कुछ तो मिले। यह शख्स एवरकोर्ट मैनर का सबसे बड़ा फाइटर है, ट्रेविस मोनरो। अपनी उग्र ज्वारमार ड्रैगन ब्लड टेक्निक से उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्लड्समैन का खिताब पाया है। अरे, डर लग रहा है क्या? अगर डर रहे हो तो जल्दी से यंग मास्टर के सामने घुटनों पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारी लाश सलामत छोड़ दूंगा। बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। एक बार ट्रेविस मुनरो की तलवारें खून बहा दे, तुम सब में से कोई भी बच नहीं पाएगा। ऑरोरा स्टर्लिंग, अब यहाँ मौजूद हर किसी की जान तुम्हारे हाथ में है। बस तुम मान जाओ और मेरे साथ वापस चलो। मेरे पिता से शादी कर लो। आज की सारी बातें मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। OMG, तुम सच में मेरी पत्नी छीनना चाहते हो? ऑस्कर कहाँ है? बहुत दिखावा कर रहे हैं। एक मामूली छोटे ग्रैंड मास्टर की मुझे चुनौती देने की हिम्मत। एक महान ग्रैंड मास्टर को गिराना मेरे लिए काफी है। घमंड है। ट्रेविस, मार डालो उसे। आज मैं तुम्हारे खून से अपनी पसंदीदा तलवार की धार तेज करूंगा। ऑस्कर, ट्रेविस मोनरो से पूरी एक लेवल नीचे है। अगर तुम उसे लड़ाओगे तो सीधा मौत के मुंह में भेज रहे हो। उन्होंने कहा कि लेसर ग्रैंड मास्टर ग्रेट ग्रैंड मास्टर को हरा नहीं सकते। अरे, शराब भर दो। यह कर क्या रहा है? अभी पता चल जाएगा। तुम्हें पता है कि तुम हार जाओगे, इसलिए शराब पीकर खुद को भुला रहे हो। एक बार तुम्हारा आदमी हार गया तो अगला नंबर तुम्हारा है। उम्मीद करता हूं कुछ देर बाद भी तुम मुस्कुराओ ऐसे ही। ऑस्कर, मैं तुम्हारी जीत के लिए तुम्हारे लिए शराब गर्म कर रहा हूं। एक सेकंड मेरे लॉर्ड, मैं अभी आया। कृपया। ऑस्कर ग्रंथम ने खींच लिया ट्रिगर। ट्रेविस को मारना, वो भी जब पीने का पानी ठंडा भी न हुआ हो। अब वो एकदम नई लेवल पर पहुंच गया है। तुम्हारे ग्रैंड मास्टर कहाँ है? सिर्फ वही ट्रेविस को हरा सकता है। हाँ, एक छोटा मास्टर ग्रैंड मास्टर के सामने तो छिंकी जैसा होता है। चिंता मत करो, असली शो बहुत जल्दी शुरू होगा। मेरी तलवार से मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। रेजिंग टाइड। यह ट्रेविस का सबसे ताकतवर मूव है। अगर ऑस्कर हार गया तो मुझे उसकी जान बचानी होगी। ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट फ्लैश। सब खत्म।
मिशन पूरा हुआ सर। बहुत अच्छा काम किया। अब क्या मैं तुम्हारा मुकाबला करने के काबिल हूं? उसने इतनी बड़ी ताकत का फासला कैसे पार किया और ट्रैविस को मार डाला? ये एक राज है। साइमन, मैं अब मानने लगा हूँ जो मेरे पापा ने कहा था। शायद तुम सच में हमारी स्टर्लिंग वंश की रक्षा करने वाले हो। साले निकम्मे। सर, शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए। डर क्यों रहे हो? मेरी 30,000 फौज शहर के ठीक बाहर है। बस मेरे इशारे का इंतजार करो। क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि मुझे छू ले? अगर उन्होंने मेरे सिर का एक बाल भी छू लिया तो मैं गोल्डरिज के हर इंसान को मार डालूंगा। 30,000 फौज? साइमन, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पूरा शहर परेशान हो। मुझ पर भरोसा करो। मैंने कहा था कि तुम्हें महारानी बनाऊंगा। ऑस्कर, इन दोनों को बांध दो। साइमन, मैं सलाह देता हूं कि मुझे जाने दो। आज रात 9 बजे तक अगर बाहर के जनरलों ने मुझे नहीं देखा तो वो सीधे शहर पर हमला कर देंगे। जब ऐसा होगा तब तुम सब भी मेरे साथ मारे जाओगे। सिर्फ 30,000 फौज, मैं एक पल में इन्हें मिटा सकता हूँ। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास 2 टॉप लेवल एक्सपर्ट्स हैं तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मेरे 30,000 सैनिकों की सेना के सामने ये 2 मामूली फाइटर मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम सोचते हो सिर्फ तुम ही हो? तुम्हारे पास भी फौज है तो क्या मेरे पास कोई नहीं है? तुम किसी दूर दराज के पिछड़े कस्बे में हो। तुम्हारे पास कितने डिप्टी होंगे आखिर? वो मेरे 30,000 सैनिकों से मुकाबला कर सकते हैं क्या? इन्हें छत पर ले जाओ। मैं उसे उसकी अपनी आंखों से दिखाना चाहता हूँ कि मैं उसकी 30,000 की फौज को कैसे कुचलता हूँ। मेरी फौज को कुचलोगे? अगर मेरे 30,000 आदमी एक बार थूक दें तो ये पूरा शहर डूब सकता है। साइमन, जिस दिन मेरी फौज इस शहर पर चढ़ाई करेगी वही तुम्हारी मौत का दिन होगा। मुझे जाने दो। 30,000 सैनिक? क्या तुम्हारे पास वाकई उनसे लड़ने का तरीका है? बस 30,000 ही तो हैं। अगर उसके पास 10 लाख आदमी भी होते वह मेरा शहर नहीं ले सकता। असिस्टेंट, मेरी स्पेशल टीम को बुलाओ। सबको इकट्ठा करो। ठीक है। मुझे जाने दो। साइमन क्लार्क, मुझे अभी के अभी छोड़ो। मेरे पास शहर के बाहर 30,000 आदमी हैं। मेरी एक आवाज पर मैं तुम्हारे शहर को बर्बाद कर दूंगा। ओह, मैं तो बहुत डर गया। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर वे को खंभे से बांधने की? अगर इतने बहादुर हो तो ऊपर आओ और मुझे मारो। सिक्योरिटी, शहर पर हमला करने की तैयारी करो। इस कमीने को जिंदा पकड़ो। हिलना मत। साइमन, तुम्हारी फौज वो कब आ रही है? जल्द ही। फैसली, अगर शहर गिरा तो तुम और साइमन मिलकर भाग जाना। और तुम? वे मुझे ही पकड़ना चाहते हैं। मैं कहाँ जा सकता हूँ सिवाय इसके कि माय लॉर्ड, सब कुछ तैयार है। एडवाइजर, इन्हें दिखाओ ऊंचे स्तर पर होने का असली मतलब क्या होता है। ये लोग क्या पहन रहे हैं? ये कितना अजीब लग रहा है। क्या ये ब्लड रोक सकता है? चिंता मत करो, इस गियर को बुलेट प्रूफ वेस्ट कहते हैं। ये चीज लगभग अजय है। ये तो कमाल है। तो तुम्हारी आर्मी में कितने लोग हैं? जैसा 6,000? नहीं सर, अगर उनकी आर्मा जच में अजय है तो चाहे हम संख्या में ज्यादा हों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कूड़ा है ये। वही परिवार ने जिस आर्मर पर इतना पैसा खर्च किया वो भी अजय होने का दावा नहीं करता। उनके कपड़े तो साफ फैब्रिक जैसे लग रहे हैं। प्लेग और टीयर को ये कैसे रोक सकते हैं? क्या ये 60,000 है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये बस। क्या? 6 लोग? तुम सोचते हो 6 लोग मेरी 30,000 वाली आर्मी को रोक सकते हैं? तुम क्या सोचते हो कि ये लोग भगवान हैं? जनरल स्टीफन, शहर पर हमला करो। आज कोई रहम मत करना। सैनिकों, मेरे आदेश सुनो। हमला करो। डार्लिंग,
मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बड़ा सरप्राइज है। ध्यान से देखो, यह वही है जिसे पूरा दमदार ताकत कहते हैं। ये क्या चीज है? क्या ये सचमुच उड़ सकती है? इस वस्तु को ड्रोन कहा जाता है। बहाना करना बंद करो। उड़ने के अलावा तुम्हारे ये मेटल बॉक्स असल में क्या ले जा सकते हैं? हथियार या कुछ ऐसा? तुम्हें कैसे पता चला? जान, देखना चाहोगी? हम जिस हालात में फंसे हैं, तुम अभी भी मजाक कर रहे हो। मैं बिल्कुल सीरियस हूं। ध्यान से देखो। फायर करो। लॉन्च करो। कमाल है ना? हिलना मत, हिलना मत, दर्द हो रहा है। ये किस तरह का हथियार है? किसी को इतना छुप के मार देना। भले तुम्हारा हथियार 10 या 100 लोगों को मार दे तो क्या ये सचमुच मेरी 30,000 की सेना को हरा सकता है? जनरल स्टीवन, घेरे को जारी रखो। नहीं, ये संभव नहीं है। तुम 6 लोग कैसे मेरी 30,000 सैनिकों की आक्रमण को रोक सकते हो? हम तुम्हें रोक पाएंगे या नहीं, सबूत तो सामने ही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी देवता जैसी हथियार इस दुनिया में होंगे। सिर्फ 6 लोगों के साथ इतनी बड़ी सेना को रोक सकते हैं। तुमने जो 30,000 मारे वे बस नए भर्तियां थे। जब जनरल स्टीवन खबर लेकर वापस आएंगे और पूरी सेना आ जाएगी, मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें रोक पाओगे। वही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। जनरल स्टीफन पहले ही 2 मील दूर निकल चुका है। वो कब का जा चुका है, इतना दूर कि तुम्हारी किसी भी क्रॉसबो की पहुंच से बाहर है। और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम उसे मार सकते हो? ख्वाब देखना बंद कर दो। ये क्या है? चाहे वो और 2 मील भी भाग जाए मेरे इस बच्चे के साथ, वो अब भी मरा हुआ ही है। आप आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। बिल्कुल सही कहा। मैं बाद में तुम्हें एक दूंगा, खास सेल्फ डिफेंस के लिए गैजेट। धन्यवाद सर। तो ये जो तुम्हारा खास गैजेट है, क्या इससे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है? जानना है? तो पहले एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त है? मुझे एक किस दो। अब बता सकते हो? नहीं। ये हथियार वाकई ताकतवर है, लेकिन पूरी फौज को इससे लैस नहीं किया जा सकता। तुम लोग बिना दांत वाले शेर के जैसे हो, दिखने में खतरनाक लगते हो, लेकिन असल में तुम इस शहर से बाहर भी नहीं जा सकते। 3 दिन बाद द्विपक्षीय समिट में मेरे पापा ऐलान करेंगे कि अब पूरा स्टर्लिंग स्टोन हेवन के अधिकार में है। ऑरोरा, साइमन, तुम लोग स्टोन हेवन से टक्कर लेने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? ये द्विपक्षीय समिट स्टर्लिंग और आयरनवेल के बीच 30 साल में एक बार होने वाला भव्य आयोजन है। इसमें 3 मैचों की टूर्नामेंट के जरिए तय होगा। जो जीतेगा वह सीधे हारने वाले से एक पूरा प्रांत ले सकता है। लॉरेंस फिटेकर ने जरूर आयरनवेल के साथ डील में पूरा एक प्रांत ही सौंप दिया होगा। वह उनकी सपोर्ट चाहता है ताकि स्टर्लिंग का ताज हासिल कर सके। ये आयरनवेल वाले बहुत बेरहम हैं। आखिरकार जो सबसे ज्यादा भुगतेंगे वो स्टर्लिंग के आम लोग ही हैं। वो आम लोग, उन पर दया करने की क्या जरूरत है? मेरे भी परिवार के बड़े मिशन में योगदान देना और अपनी तरफ से कुछ अच्छा करना उनके लिए तो सम्मान की बात है। जल्दी या देर मैं भी परिवार का खात्मा कर दूंगी। ऑरोरा,
देख कौन इतनी बड़ी बातें कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है तुम अब भी वो महारानी हो जो पहले थी? तुम महारानी हो? मैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब भी तुम नहीं जानती कि वो कौन है, तो मैं अभी बता देती हूँ। वो है स्टर्लिंग की महारानी, ऑरोरा स्टर्लिंग। साइमन, मैंने कभी तुम्हें छुपा के रखने का इरादा नहीं किया। मैं दरअसल चाहती थी आज के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूं। बताने का क्या फायदा? क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें तुम्हारा साम्राज्य वापस दिलाने में मदद कर सकता है? ओह प्लीज, गिरी हुई शासिका। ठीक है, साइमन, तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब ये है, क्योंकि तुम गिरी हुई शासिका हो तो तुम्हें फिर से महारानी बनाना मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। यह वास्तव में ठीक लगता है। फिर से सत्ता में लाना? सपने देखना बंद करो, सच्चाई सुनो। मेरे पिता ने पहले ही आयरनवेल के साथ साझेदारी कर ली है। 2 देशों के बीच शिखर सम्मेलन गोल्डरिज में तय हुआ है। जब वक्त आएगा आप सभी को मरना पड़ेगा। अगर गोल्डरिज आना है तो पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। तुम सोचते हो तुम हो कौन? स्टर्लिंग हम विटकेकर्स का है। तुम्हारे जैसे छोटे शहर का उसके सामने क्या है? तुम वह टेकर लोग बस एक धोखेबाज समूह हो। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे स्टर्लिंग को कलंकित करने का सपना भी मत देखिए। ऑरोरा स्टर्लिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है मेरे पिता सच में तुमसे शादी करना चाहते हैं? मेरे पिता जो चाहते हैं वो बस तुम्हारे हाथों में इंपीरियल जेड सील है। अगर तुम्हें इंपीरियल जेड सील चाहिए तो पहले अपनी काबिलियत दिखाओ और उसे हासिल करो। परामर्शदाता, इसे पूछताछ कक्ष में ले जाओ। इसे थोड़ा टाइगर बेंच और मिर्ची पानी का स्वाद चखाओ। समझ गया मास्टर। मेरे 10 बड़े यातनाओं में से मैंने सिर्फ 2 इस्तेमाल किए हैं और तुम पहले ही टूटने लगे हो। अब क्या करने वाले हो? मैं बोलूंगा, मैं सब बता दूंगा। अरोरा महारानी है। मेरे पिता तख्ता पलटकर सत्ता छीनना चाहते हैं। कृपया मुझे जाने दो। तो असल में मेरी पत्नी का महारानी का दर्जा खोना उन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम चाहता है मैं उसकी जगह वापस दिलाने में मदद करूं, एक नया राजवंश शुरू करने के बजाय। ऐसे में प्रधानमंत्रियों या आयरनवेल मेरे लिए सिर्फ उस मिशन से भटकाने वाले बहाने हैं। घड़ी देखो, तुम मुझे परेड ग्राउंड पर क्यों लाए हो? क्या तुम हमेशा से ये नहीं जानना चाहते थे कि मेरे पास कौन कौन से पत्ते हैं? आज मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूं। सलाहकार, समीक्षा की तैयारी करो। जी मेरे सर। गोल्डरिज की पहली सैन्य समीक्षा अब शुरू होती है। ये कैसी फौज है? ये लोग इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये मेरी गोल्डरिज स्पेशल फोर्सेस है। हर सिपाही इतना काबिल है कि 100 लोगों से अकेले लड़ सकता है। अगर इन्हें पूरी तरह से चार्ज किया जाए करती है तो ये 1000 लोगों से भी भिड़ सकते हैं। मिस, पूरे स्टर्लिंग में भी देश की पूरी ताकत लगाने के बाद भी हम ऐसी फौज तैयार नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिमोन सिर्फ एक काउंटी के साथ ये सब कर सकता है। क्या? ये कैसी फौज है? यह कैवलरी। ये है कैवलरी। मिस, ये कैवलरी कितनी कीमती है? लेकिन इनकी सवारी देखकर मुझे नहीं लगता कि मैंने इन्हें पहले कभी देखा है। क्या ये पश्चिम से आई कोई नई मॉडल हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, ये गोल्डरिज की स्पेशलिटी है। मोटरसाइकिलें। मोटरसाइकिलिंग? हाँ,
क्या ये वाकई फरगाना के घोड़ों को टक्कर दे सकती हैं? फरगाना के घोड़ों को छोड़ दो, अगर पेगासस भी आ जाए तो उसे भी मेरी मोटरसाइकिल के सामने हार माननी पड़ेगी। बस बस इतना मत बढ़ाओ। क्या ये सच में एक दिन में 1000 मील दौड़ सकती है? अगर राइडर संभाल सके तो 10,000 मील भी कोई मुश्किल नहीं। और इसका एक बड़ा फायदा है। कौन सा फायदा? इसे खाना नहीं चाहिए। 1000 मील के लिए बस एक टैंक 95 ऑक्टेन वाले पेट्रोल की जरूरत है। इसे खाना नहीं चाहिए? ये बस पेट्रोल पीती है? मिस, मुझे याद है आपका घोड़ा कम से कम रोज 10 चांदी की सौंत लागत में आता है, और सारे बाकी खर्चे मिलाकर एक टॉप क्लास घोड़ा कम से कम 100 चांदी की सौंत खर्च करवा देता है। बिल्कुल, इसीलिए ये कैवलरी इतनी अनमोल है। इन मोटरसाइकिलों को सीखने में कितना वक्त लगता है? 1 घंटे से भी कम। आधा घंटा? नामुमकिन है। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा अभ्यास से ही सब सही होता है। तुम शुरू करो, फिर देखना। मैं? आओ बैठो। अपना पैर ऊपर करो। अपना पैर यहां रखो। ऐसे? मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हारा हाथ यहां रखो। यह स्पीड बढ़ाने का थ्रॉटल है। यह ब्रेक है। चलाते समय तुम्हें दोनों पैर पेडल पर ही रखने हैं। और जब चलाओ ज्यादा जोर मत लगाओ। धीरे धीरे चलाओ। एक बार कोशिश करो। ये चल रहा है? सच में चल रहा है? यह मोटरसाइकिल कमाल की है। घोड़ा चलाना सीखने से भी जल्दी। मोटरसाइकिल के अलावा मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज भी तैयार किया है। और भी है? मैम, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। घर में स्वागत है मेरी एम्प्रेस, आपका राज। जहां तलवार की नोक जाती है वहीं आपका साम्राज्य है। क्या तुम्हें यह पसंद है? मुझे पसंद है। चलो चलते हैं। सावधान रहिए बॉस। तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? तुम गए, छोटे चोर। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। तीर पर कुछ न कुछ लगा हुआ लगता है। कल गोल्डरिज के बाहर मेरा बेटा और मुहर सौंप देना, वरना सीमा पर रहने वाले 3 लाख नागरिकों को आयरनवेल मार डालेगा। लॉरेंस वीटेकर। कल मैं अकेले ही उसका सामना करूंगा। खाओ, बस बैठकर तमाशा देखना। उसके पास चाहे जितना भी कोई भी चाल या योजना हो, अंतिम शक्ति के सामने उसकी कोई चलने वाली नहीं। तो यही वो मुहर है जिसके पीछे लॉरेंस वीटेकर इस कदर पागल है। क्या यह सिर्फ एक बेकार सा पत्थर नहीं है? ये मुहर स्टर्लिंग की वैधता का प्रतीक है। स्टर्लिंग के पूर्वजों ने गद्दारों को सत्ता छीनने से रोकने के लिए एक नियम बना दिया था। सिर्फ इस मुहर के धारक को ही स्टर्लिंग का सही नेता माना जाता है। लॉरेंस एक अवैध गद्दार और सत्ता छीनने वाला है। समझ गया। प्रधानमंत्री Whittaker. His Highness Grant Holloway. बैठिए। His Highness, कृपया चाय लीजिए।
प्रिंस ग्रांट हॉलोवे, मैं एक प्रांत का सौदा करूंगा अगर आयरनवेल का समर्थन मिलेगा। क्या आपको क्या लगता है? हमारे लिए आसान नहीं है आपको स्टर्लिंग के सिंहासन तक पहुंचाने के लिए समर्थन। पता नहीं कितने आयरनवेल सैनिक स्टर्लिंग में दफन हो जाएंगे, तो आपको और ज्यादा देना होगा। जब तक आप मेरी मदद करके सिंहासन दिला सकते हैं, मैं तैयार हूं एक और प्रांत देने के लिए। प्रधानमंत्री विटेकर, चिंता मत कीजिए, स्टर्लिंग का सिंहासन, लेकिन आप उस पर कोई और नहीं बैठ सकता। सब कुछ इस पर निर्भर करता है। His Highness। साइमन, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। आखिर तुमने उसके साथ क्या किया? वह तुमसे इतना डरा हुआ क्यों है? मैंने बस हमारे गोल्डरिच स्टाइल अनुशासन का इस्तेमाल किया। तुम घमंडी गुंडे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर अपनी खुद की सजा थोपने की? पापा, बचाओ मुझे। जानते हो साइमन, वह एक राक्षस है। पापा। लॉरेंस, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। लॉरेंस, तुमने ग्रैंड मास्टर स्तर हासिल कर लिया है। पापा, आपने सफलता हासिल की। आपको मेरी ताकत का पता है, तो क्यों ना सीधी लड़की बनकर इंपीरियल सील मुझे दे दो। ऐसा सोचना भी मत, मैं मर भी जाऊं, सील कभी तुम्हारी नहीं होगी। जब तक तुम्हारे पास सील नहीं है, तुम हमेशा गैर कानूनी हथियाने वाले ही रहोगे। अरोरा स्टर्लिंग, मैंने सुना है कि तुम अपनी जनता को बच्चों की तरह प्यार करती हो। क्या ये सील उन 3 लाख नागरिकों से ज्यादा कीमती है? तुमने क्या किया है? 50,000 बॉर्डर गार्ड्स और 3 लाख नागरिकों को आयरनवेल की सेना ने बॉर्डर पर घेर लिया है। जब तक आयरनवेल की सेना पीछे नहीं हटती, उन 3,50,000 लोगों की तुम्हारी वजह से भूख से मौत हो जाएगी। लॉरेंस, तुमने आयरनवेल से मिलकर स्टर्लिंग पर हमला करवाया। जितना मुझे पता है, बॉर्डर पर खाना सिर्फ 3 दिन के लिए बचा है। 3 दिन बाद जब खाना खत्म हो जाएगा, सोचो क्या वे अपने बच्चों को खाने के बदले दे देंगे, या शायद वे एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। तुम राक्षस हो। अरोरा, जब तक तुम सील मुझे दे देती हो, मैं आयरनवेल की सेना को पीछे हटवा दूंगा और ढेर सारा खाना छोड़ दूंगा। अब 3,50,000 लोगों की जान तुम्हारे एक फैसले पर टिकी है। इसे दे दो अभी। अगर मैं इस खाने की समस्या का हल कर दूं तो क्या होगा? तुम अपनी औकात जानो। क्या बॉर्डर गार्ड्स पास को बचा सकते हैं? बॉर्डर गार्ड्स सब स्टर्लिंग के अनुभवी जवान हैं। अगर हमारे पास काफी खाना होता, तो यह कबीला हमारी सीमा तोड़ने की हिम्मत भी नहीं करता। फिर मैं खाने की कमी वाला मसला हल कर दूंगा। कितना घमंडी है। अगर तुम्हारे छोटे कस्बे में खाना है भी, तो तुम उसे बाहर नहीं भेज सकते। आज अगर तुमने जेड सील नहीं दिया, तो गोल्डरिज से एक दाना भी बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारी फौज चाहे कितनी भी मजबूत हो, पूरी सीमा को सप्लाई करना, कम से कम हजारों लोगों की जरूरत है ट्रांसपोर्ट के लिए। मैंने कब कहा था कि मैं ट्रांसपोर्ट के लिए लोगों का इस्तेमाल करूंगा? हम लोगों का इस्तेमाल नहीं? ऐसा तो मत कहना कि तुम खाना जादू से सीमा तक पहुंचा सकते हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो, भगवान? तुम सच में सोचते हो तुम कोई भगवान हो जो पैसे खुद ही बना सकते हो? आ रहा हूं। साइमन, क्या तुम वही तरीका इस्तेमाल करने वाले हो जो तुमने लाइव स्ट्रीम में किया था, खाना सीमा तक पहुंचाने के लिए? क्या इस लड़के के पास वाकई कोई तरीका है अनाज को मुझसे बचाकर यहां से बाहर ले जाने का? क्या तुम इसी की बात कर रहे हो? हाँ, वही छोटा बॉक्स। तो फिर जल्दी से यही इस्तेमाल करो और अनाज उधर भेज दो।
फोन तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पिछली बार तुमने इसी का इस्तेमाल किया था सारा चांदी दिखा देने के लिए। ऑरोरा स्टर्लिंग, मैं लगभग तुम्हारे झांसे में आ जाता। तुमने झूठ भी बोला कि यह छोटा काला बॉक्स कोई पवित्र वस्तु है। आज अगर तुमने जेट सील नहीं दिया तो तुम्हारा एक भी दाना बाहर नहीं भेजा जाएगा। चुप रहो। मेरा फोन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ड्रोन कर सकता है। बिना आदमी की मुर्गी? तुम सच में मुर्गियों का इस्तेमाल करना चाहते हो अनाज पहुंचाने के लिए? ये तो पूरी तरह बकवास है। कमाल है। मैं तो बस कह रहा हूं, तुम्हारी अनजानियत डरावनी है। आजा बेटा, मेरा बच्चा। ये क्या चीज है? ये तो सच में उड़ती है। इसे ड्रोन कहते हैं। ये गोल्डरिज की खासियत है। पापा सावधान रहिए, ये चीज बहुत खतरनाक है। जनरल स्टीफन इसी चीज से मारे गए थे। तो ये चीज असल में हथियार है? ये चीज सिर्फ एक हथियार है। चाहे ये उड़ भी जाए तब भी तुम बॉर्डर पर खाद्य संकट हल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। ये चीज और इंपीरियल सील मुझे सौंप दो। इन्हें दे दो। तुम ख्वाब देख रहे हो? मुमकिन नहीं। तुम बदतमीज हो, हरामखोर। मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? आंखें खोलो और ध्यान से देखो। देखो मेरा बच्चा कैसे तुम्हारी नाक के नीचे से इसे बाहर ले जाता है। चाहे आज तुम जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, मैं तुम्हें अनाज यहाँ से बाहर नहीं ले जाने दूंगा। तो ध्यान से देखो। मैडम, आपको लगता है वो कामयाब होगा? ड्रोन तो हथियार है, लेकिन अनाज ले जाने के लिए औद्योगिक सामान चाहिए। उसने मुझे कभी निराश नहीं किया। देखना ये। ये कैसे हो सकता है? ये ड्रोन वाकई में सामान ढो सकते हैं। ये आक्रमण और बचाव दोनों में असरदार है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल होंगे। यहाँ क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री विटेकर, मेरा बच्चा कैसा है? अगर तुम बॉर्डर पर खाने की समस्या हल भी कर लो तो फिर क्या? द्विपक्षीय सम्मेलन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है जब दोनों देशों के बीच मुकाबले का समय आएगा। क्या तुम सच में जीत सकते हो? आखिर ये मुकाबला है क्या? मुकाबला स्टर्लिंग और आयरनवेल के बीच सम्मेलन का सबसे जरूरी हिस्सा है। जो देश लगातार 2 बार हार जाता है उसे विजेता के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। और जीतने का सोचो भी मत। इस बार स्टर्लिंग पक्का हार जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। मैं इतनी जल्दी पक्का नहीं कहूंगा। उठो। साइमन, तुम्हारे दोनों ग्रैंड मास्टर यहां हैं ही नहीं। इस बार तुम बिल्कुल मरे हुए हो। अभी उनको मार डालने का यही सही मौका है। उनके पास जरूर शाही मुहर होगी। ये बंदा बहुत बड़ा खतरा है, इसे हटाना ही पड़ेगा। ये ग्रैंड मास्टर लोग कहां से आ गए? मैंने कब कहा था कि ये दोनों ग्रैंड मास्टर यहां नहीं है? ऑरोरा, यहीं से तुम्हारा आत्मविश्वास आता है। बिल्कुल सही। इस बार स्टर्लिंग जरूर जीतेगा। सच में? मैं देखना चाहता हूं कि स्टर्लिंग मेरी आयरनवेल को कैसे हरा सकता है। आपकी महारानी। प्रधानमंत्री विटेकर,
एक कमजोर सम्राज्ञी को जिसकी कोई फौज नहीं है पकड़ने में आपको इतनी देर क्यों लगी? मैं बस बहुत हुआ। मुझे तुम्हारी नाकामी की वजहों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑरोरा, इस वक्त स्टर्लिंग प्रधानमंत्री व्हिटकर के कब्जे में है। बेहतर होगा कि तुम अब्डिकेट कर दो और सीधा प्रधानमंत्री व्हिटकर को सौंप दो। वो इसके काबिल ही नहीं है। और तुम एक जंगली देश से आई हो। तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई स्टर्लिंग की राजनीति में दखल देने की? क्या तुम्हें डर नहीं है कि स्टर्लिंग तुम्हें मरवा देगा? मुझे सच में जानना है, तुम्हारा ये आत्मविश्वास आखिर आता कहां से है? स्टर्लिंग की सम्राज्ञी, न तो उसके पास फौज है और न ही पैसा। तुम आखिर कैसे प्रधानमंत्री व्हिटकर से टक्कर लोगी? ऊपर से प्रधानमंत्री व्हिटकर के पास मेरा समर्थन है और आयरनवेल की फौज भी। ऑरोरा, क्या तुम्हें लगता है कि इस इंसान पर भरोसा करके तुम स्टर्लिंग प्रशासन को दोबारा स्थापित कर पाओगे? जब तक वह यहाँ है, मैं प्रशासन को दोबारा स्थापित कर सकता हूँ। यह आदमी तुम्हारा आखिरी सहारा है ना? क्यों न हम स्टर्लिंग सिंहासन पर एक दांव लगा लें? अगर तुम जीत गए तो तुम स्टर्लिंग की सम्राज्ञी बने रहोगी। अगर तुम हार गए, प्रधानमंत्री व्हिटेकर सिंहासन ले लेंगे। मैं पहले से ही स्टर्लिंग की सम्राज्ञी हूँ। मैं तुम्हारे साथ दांव क्यों लगाऊं? अगर तुम जीत गए, ये दोनों चीजें अब तुम्हारी होंगी। आज से प्रधानमंत्री व्हिटेकर तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं रहेंगे। कमान सील, शहर के ब्लूप्रिंट्स। लॉरेंस, तुम बहुत हिम्मती हो। व्हिटेकर परिवार सालों से इसकी योजना बना रहा है। इन चीजों को चाहना बिल्कुल आसान था। पोलो, तुम असल में क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि वह और स्टर्लिंग मेरे आगे झुक जाएं। OMG। दूर हो जाओ कमीने। आपकी शाही उपस्थिति, स्टर्लिंग के 2 राष्ट्रीय खजानों का इस्तेमाल इस बच्चे के बदले सौदा करने के लिए, यह बिल्कुल भी सही नहीं लगता। यह आदमी बहुत बड़ा हुनरमंद है। ऑरोरा, तुमने उसे दीवार से लगा दिया था, फिर भी वो वापसी कर गई। ये सब उसी की वजह से हुआ है। मेरी नजर में वो एक पूरे सैनिक दल के बराबर है। तुमने सुना? दुश्मन भी मेरी करिश्मा से प्रभावित हो गया है। उसे असर हो गया है। सोचना भी मत, अभी वो मेरे पास है। तुम अच्छी तरह सोच लो। क्या तुम्हें लगता है एक छोटा सा टाउन आयरनवेल की ताकत को और स्टर्लिंग के हमले को रोक सकता है? सही। मरा हुआ हुनर एक नाकामी से तुलना करें तो क्या फर्क है? आओ दांव लगाएं। उस पर मैं तैयार हूं, लेकिन अब दांव और बड़ा होना चाहिए। अगर मैं जीत गया, इन दोनों संपत्तियों के अलावा मुझे उसकी जान भी चाहिए। अब तुम लोभी हो रहे हो। अगर मैं तुम्हें यह दिखाऊं तो ये चीज किस तरह मुकाबला कर सकती है एक राष्ट्रीय खजाने से? आपकी शाही उपस्थिति, मेरे बेटे के मुताबिक ये बहुत शक्तिशाली उड़ने वाली मशीन है। इसे ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आसानी से 100 पाउंड अनाज उठा सकती है। अगर ये चीज वाकई ऐसी है जैसी आप कहते हैं, आयरनवेल को कोई हरा नहीं सकता। तो शर्त लगानी है। मैं तो तैयार हूं। ये टूर्नामेंट 3 राउंड में बंटा हुआ है। पहला राउंड फिजिकल मैच है। क्या तुम्हारे पुराने टूर्नामेंट्स हमेशा ऐसे ही होते थे? बिल्कुल। हमारे देशों के बीच मैच 3 राउंड्स में होते हैं। पहले 2 राउंड्स फिजिकल और मेंटल चैलेंज में बंटे होते हैं। तीसरा राउंड, इसमें जो हार रहा होता है वही तय करता है। विजेता कैसे चुना जाता है? 2 राउंड जीतना मतलब आप जीत गए। पिछली बार स्टर्लिंग आयरनवेल से हार गए थे, तो इस टूर्नामेंट में हमें 3 राउंड्स जीतने होंगे। अगर हम 2 राउंड्स जीत लें तो भी हार ही मानी जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये टूर्नामेंट बिल्कुल गलत है।
फेयरनेस विजेताओं के लिए ही होती है। टूर्नामेंट तो शुरू हो चुका है। क्या तुम हार मानने वाले हो? साइमन, क्या तुम इसके लिए पक्का हो? बस तीनों राउंड्स जीतने हैं, हम कर लेंगे। आपका उच्चता, यह चाल तो आपकी वाकई जबरदस्त है। साइमन चाहे जितना भी जीनियस हो, वो भी लगातार 3 मैच तो जीत नहीं सकता। प्रधानमंत्री विटेकर, आप इतने सालों से मेरे साथ डील कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि मैं कभी भी बिना पक्की यकीन के कुछ नहीं करता? इस बार स्टर्लिंग का राजसन निश्चित रूप से आपका होगा। जहां तक मेरी मंशा है, वो है उसके पास मौजूद ड्रोन और उसके छुपे हुए राज। आयरन वेल की राष्ट्रीय शक्ति स्टर्लिंग से कहीं ज्यादा है। इस प्रतियोगिता में मुझे डर है कि हमारे लिए स्थिति अच्छी नहीं है। 2, अगर मैं हर राउंड जीतूं, तो क्या कोई इनाम मिलेगा? अगर तुम सब जीतोगे, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है, डील पक्की। आपका उच्चता, इस टूर्नामेंट के लिए आयरनवेल किस टॉप एक्सपर्ट को भेजेगा जो मुकाबला करेगा? मैंने आयरनवेल के सबसे बेहतरीन फाइटर को न्योता दिया है हमारी तरफ से खेलने के लिए। आयरनवेल का सबसे बेहतरीन फाइटर, क्या वो होगा? ये आयरन वेल का इकलौता लैंड इमोर्टल स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है, वॉरेन कास्टेलो। रुको अर्थ इमोर्टल स्टार, ये तो निश्चित ही दिक्कत बन जाएगी। ऑरोरा, मैं सलाह देता हूं कि तुम अब आत्मसमर्पण कर दो, अच्छा बनो और ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट्स दे दो। स्टर्लिंग के पास लैंड इमोर्टल लेवल पर कोई योद्धा नहीं है। क्यों कभी भी फायदा मेरे पक्ष में नहीं होता? क्या मेरा भाग्य ही गिरते राष्ट्र का शासक बनना है? महाराज, लैंड इमोर्टल लेवल अब कोई ग्रैंड मास्टर टक्कर नहीं ले सकता। क्या हमारे पास अभी भी कोई मौका है? बिल्कुल है। साइमन क्लार्क, क्या तुम्हारा सच में इरादा है उन दोनों ग्रैंड मास्टर्स पर निर्भर करने का जो तुम्हारे पास खड़े हैं? लॉर्ड वॉरेन कास्टेलो के सामने वो सब चींटी जैसे हैं। लॉर्ड वॉरेन कास्टेलो सिर्फ एक हाथ से दोनों को मार सकता है। साइमन, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। आत्मसमर्पण करो, अपने ड्रोन दे दो और फिर तुम आयरनवेल में जुड़ जाओ। मैं एक शानदार शादी करा सकता हूं तुम्हारे और महारानी के लिए। नहीं धन्यवाद, अपने शादी मैं खुद संभालूंगा। जहां तक ये लैंड इमोर्टल लेवल की बात है, गोल्डरिज के पास भी एक है। गोल्डरिज में भी इतना ताकतवर मास्टर है? मैंने कहा था, तुम जो चाहो वो ले लो, जो भी चाहिए हो। बच्चे, बेकार की बातें बंद कर, जल्दी अपने आदमी को भेज। मैं उससे अपने पहियों से कुचल दूंगा। मेरी तलवार क्यों हिल रही है? मैं भी अपनी तलवार निकाल रहा हूं। वो आ गया है। रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा है। वो तलवार से सुर निकाल सकता है। वो बिल्कुल नौसिखिया नहीं है। चिंता मत करिए महामहिम, चाहे वो तलवार चलाने में कितना भी माहिर हो, जब वो लॉर्ड वॉरेन कास्टेलो का सामना करेगा, उसे बस कड़वा अंत मिलेगा। उसकी सोने की पहियों के नीचे गिर जाएगा। प्रधानमंत्री विटेकर, आप बिल्कुल सही हैं। मैंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया। ये अब हमारे हाथ में है। क्या वो वॉरेन कास्टेलो को सच में हरा सकता है? क्या आपने वो कहावत सुनी है? स्वर्ग में 3 मिलियन तलवार मास्टर हैं, लेकिन सब के सब मेरे सामने सिर झुकाते हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूं। मैं हूं हेनरी क्लार्क। नमस्ते मास्टर। हंस कर मेरा पेट दुखने लगा है। मुझे लगा था तुमने कोई जबरदस्त फाइटर ढूंढ लिया है, पर निकला तो बस एक सठियाया हुआ बूढ़ा। बूढ़ा होने में बुरा क्या है? तुम्हें हराने के लिए इतना तो काफी है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जोश सबसे जरूरी है। जितना ज्यादा उतनी ज्यादा ताकत।
ये बुढ़ा तो बिना छड़ी के चल भी नहीं सकता। जैसे ही शुरू होगा, मास्टर वर्न कैस्टलो के गोल्डन व्हील्स के सामने बुरी तरह कुचल जाएगा। साइमन, क्या तुम पक्के हो कि तुम इसी को अपनी तरफ से लड़ाना चाहते हो? अगर ये लड़ाई हार गए तो सब कुछ हार जाओगे। महाराज, कृपया मिस्टर क्लार्क से बात कीजिए। ग्रैंड मास्टर को भी भेज दो तो इस बूढ़े से अच्छा रहेगा। ग्रैंड मास्टर को सिर्फ थोड़ी देर टिके रहना है, फिर हम और आयरनवेल कम से कम बराबरी पर ही आ सकते हैं। स्टर्लिंग बराबरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने मुझे कभी निराश नहीं किया। मुझे उस पर भरोसा है। उन्हें अपनी असली ताकत दिखा दो। जी, अगर दुनिया में मेरी पैदाइश न होती तो तलवार की राह पर हमेशा अंधेरा ही रहता। इस बार स्टर्लिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। एक बार लॉर्ड वॉर्न कैस्टिलो उस बूजे को हरा दे तो तुम्हारा और साइमन का खेल खत्म समझो। इस मुकाबले में कोई सस्पेंस नहीं है प्रधानमंत्री विटेकर। बस स्टर्लिंग पर कब्जा करने का इंतजार करिए। धन्यवाद महाराज। क्या ये आदमी वाकई अर्ध देवता स्तर पर है? मैम साहब, आप निश्चिंत रहें। सीनियर क्लार्क कभी दुनिया के सबसे बड़े तलवारबाज थे। हाँ, इस दुनिया में बहुत कम लोग उनका सामना कर सकते हैं। मैंने कब आपको निराश किया है? बुजुर्ग, तुम सच में यहाँ आने की हिम्मत ले आए। डर नहीं लगता कि मैं सिर्फ एक वार में तुम्हें मिटा दूंगा? हीरो बनकर जीना, किंवदंती बनकर मरना, मौत से डरने जैसा क्या है? बढ़िया, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। अपना हथियार निकालो। मैं तुम्हें एक साबुत लाश के रूप में छोड़ूंगा। ये तो हमेशा मेरे हाथ में ही था। बुजुर्ग, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जिसके दिल में तलवार है उसके लिए सब कुछ तलवार है। तो मैं तेरी छड़ी भी तोड़ दूंगा और साथ में तेरा सिर भी फोड़ दूंगा। अजय आगे चक्र। यह अजय कॉस्मिक फायर व्हील उस बूढ़े आदमी को चूर करने के लिए काफी है ना? अजय फायर व्हील मास्टर वर्न कास्टेलो का सिग्नेचर मूव है। ये दोनों पहिए लगातार सामने वाले के हथियार पर ताबड़तोड़ वार करते रहते हैं। उसको छोड़ो, कोई दूसरा शीर्ष श्रेणी का मास्टर भी अगर चौंक जाए तो गंभीर रूप से घायल हो सकता है। शानदार। जब मास्टर वॉर्न कास्टेलो जीतेंगे, मैं सिमोन को बस दर्द से गुजरने पर मजबूर करूंगा। इस हालत में तुम इतने शांत क्यों हो, मास्टर क्लार्क? क्या वह सच में जीत जाएंगे? अगर वो लोग 10 और ऐसे ही मास्टर ले आते तब भी जीत नहीं पाते। देखो। अरे बूढ़े, मेरी अजय फायर व्हील असल में नो वार करती है। देखते हैं तुम कितनी मार झेल सकते हो। उसने सच में रोक लिया है मास्टर वर्न कास्टेलो की गोल्डन व्हील। यह तो महारानी की आखिरी बीमा नीति है। आखिरकार कुछ चालें आना तो उम्मीद के मुताबिक ही है अंतिम विजेता। निश्चित रूप से मास्टर वर्न कास्टेलो ही होंगे। उसने रोक लिया, सच में रोक लिया। मैंने कहा था वो जीत नहीं सकते। वो है तलवार अमर हेनरी क्लार्क। यह 9 बार हो गया। अब मेरी बारी है। यह बात बहुत दमदार होने वाला है। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने देखा है? मैंने एक बार किसी किताब में इसके बारे में पढ़ा था। महाराज, यह बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। शायद हमें इतनी घबराहट क्यों है? वर्न कास्टियो के पास तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इतने दाम हैं। तो मुझे दिखाओ तुम्हारा यह वार असल में कितना ताकतवर है। मेरा यह वार तुम इसे रोक नहीं सकते। एक बार जब यह ब्लेड खुल गया, तुम्हारी मौत तय है। माफी मांगने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। बहुत बातें हो गईं। आओ लड़ते हैं। जब तुम्हें मरने का इतना शौक है
तो फिर मैं आपको विदा कर देता हूं। भगवान मेरी जान बख्श देना। अब डर लग रहा है? बहुत देर हो चुकी है। आपकी वो तलवार वाली चाल, उसका नाम क्या है? One strike to open Haven's Gate. तुम्हारा वो वार कमाल का था। आप तारीफ कर रहे हैं बॉस। वॉर्न कास्टेलो हार गया। अब क्या करें? अब उनके पास एक टॉप क्लास ताकतवर खिलाड़ी है। ताकत के मामले में हम पीछे हैं। हमें उनसे चालाकी से जीतना होगा। चालाकी से जीतना? अगला राउंड दिमाग का है। अब तुम्हारी बारी है। अब सिर्फ 2 मौके बचे हैं। तैयार रहना बेहतर रहेगा, जैसे पहले हुआ था। मेरे बंदे से एक ही चाल में हर मत जाना, वो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। साइमन, ज्यादा घमंड मत कर। ये तो बस पहला राउंड था। दूसरा राउंड दिमाग का है। हार तय है। ऐसी बातें मैंने कई बार सुनी है। अगली बहस प्रधानमंत्री विहेटकर के साथ जिंदगी और मौत का मुकाबला है। ठीक है। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से भड़क जाओगे। प्रधानमंत्री विहेटकर, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। ये बहस, अगर आप हार गए, आपको नतीजों का पता है। चिंता मत करो महाराज, मैं अपने समय का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी हूं। गांव का लड़का जैसे वो मेरे सामने आने के लायक भी नहीं है। आगे बढ़ो। चलो चलते हैं। हम निकल रहे हैं। मैं लॉरेंस विहेटकर हूं। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। रुकना साइमन, शायद हमें पेस्ली को करने देना चाहिए। मैं एक सच्चा जीनियस हूं। कविता मेरे लिए स्वाभाविक है। एक मामूली टॉप स्कॉलर मेरे सामने कुछ नहीं। साइमन, तुम कविता लिख सकते हो। मुझे लगता है किसने तुम्हें सिखाया होगा। मेरे पास कोई शिक्षक नहीं था, मैंने खुद सीखा है। महाराज, कोई बात नहीं, बस अपने मन की सुनो और कर डालो। मैं तुम्हारे साथ हूं। गोल्डरिज, साइमन क्लार्क, चैलेंज के लिए आया हूं। धन्यवाद। इस मुकाबले में कैसा रहेगा अगर हम बारी बारी से एक दूसरे के लिए विषय तय करें? ठीक है। ध्यान से सुनो। अब आओ इस बार सर्दी और फूलों को थीम बनाते हैं। सर्दी, फूल। माफ कीजिए, आप तो पहले ही हार चुके हैं। मैं हार गया? पहले कोई ऐसी चीज लिखो जो मेरे लेवल की हो, फिर बात करेंगे। सुनो सब। स्याही से भीगे तालाब के किनारे एक पेड़ उगता है। उनके हर फूल हल्के से स्याही के निशान के साथ खिलता है। वो अपनी चमकदार रंगत के लिए वाहवाही नहीं चाहता, लेकिन अपनी शुद्ध आत्मा पूरी दुनिया में छोड़ जाता है। क्या बात है? जैसा एक्सपेक्ट किया था एक साहित्यिक लीजेंड से। एंड अंडरस्टडी प्लेइंग। ये कविता सीधा मेरे आंगन के बेर के पेड़ की याद दिला देती है। सच में कमाल की है। हाँ, बड़ी मेहरबानी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉरेंस असली में इतना तगड़ा होगा। अपनी शुद्ध आत्मा पूरी दुनिया में छोड़ जाता है। ये शब्द सच में लाजवाब है। रखो, क्या ये बढ़िया नहीं है? बिल्कुल बच्चों वाला है। लेकिन उसकी आखिरी लाइन ने पूरी कविता को अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। अगर हमें जीतना है, जब तक हम कोई और धमाकेदार कविता न लाएं। साइमोन, क्या तुम एक और चमत्कार कर पाओगे? मेरा सुझाव है कि बस हार मान लो। ये मेरी कविता पूरे 10 साल लगे परफेक्ट करने में। बस खड़े रहकर
अपनी बेइज्जती मत करवाओ। देखेंगे कि कौन बेइज्जती कराएगा। सुनो सब, तुम्हारी औकात से बाहर हो गया था। कोने में कुछ टहनियां फूलती हैं, ठंडी में अकेली डटी रहती हैं। दूर से जानता हूं कि वो बर्फ नहीं है, क्योंकि हल्की सी खुशबू फिजा में घुल जाती है। 4 पंक्तियों की कविता। शानदार, एकदम शानदार। तो तुम्हें सच में लिखना आता है? मानता हूँ, ये कविता काफी अच्छी है। यह मेरी कविता के बराबर है। अगर देखा जाए तो बराबरी ही है। क्या किसी ने नहीं कहा था कि मुझे सिर्फ यही एक कविता आती है? यह आदमी यकीनन आयरन वेल का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। कविता सिर्फ संख्या से जीतने की बात नहीं है। जब वो अच्छी तरह से लिखी जाती है और कमाल की होती है, तभी उसे असली शाहकार कहा जाता है। सर्दियों का प्लम का पेड़, जिसकी शाखाएं सफेद जेड जैसी हैं, सड़क से दूर नाले के पुल के पास खड़ा है। पानी के पास फूल पहले खिलते हैं। ये जानकर भी मुझे लगा शायद यह सर्दियों की बर्फ है जो अभी पिघली नहीं। एक और मशहूर शाहकार। चाहे तुम्हारे पास 2 मशहूर शाहकार हों, मेरे पास भी एक है। कविता की प्रतियोगिता में गुणवत्ता मायने रखती है, संख्या नहीं। चाहे जितनी लिख लो, यह दौर फिर भी बराबरी का ही है। लॉरेंस वेहेडकर, तुम तो बिल्कुल बेहया हो गए हो। इस बार साइमन क्लार्क ने साफ तौर पर तुम्हें हरा दिया है। तुम मुझे हराया? मान लो तुमने एक शाहकार लिख दिया, मैंने भी तो एक लिखा है। नियम के मुताबिक हम दोनों बराबर है। ठीक है। चूंकि तुमने विषय तय किया और हम दोनों बराबर हैं, क्या अब मेरी बारी नहीं है तुम्हें चुनौती देने की? आगे बढ़ो। मेरी चुनौती एक दोहे की है। अगर तुम मेरी दूसरी पंक्ति के बराबर लिख पाओ, मैं हार मान लूंगा। मैं सोच रहा था महाराज को बराबरी के बारे में कैसे बताऊं। यह बच्चा खुद ही जाल में फंस गया। उम्मीद नहीं थी। दोहे की बात करो, मैं तो पूरा उस्ताद हूं। ठीक है, तय रहा। तो अब दुनिया को अनुभव होने दो एक कालजयी दोहे की। धमाकेदार जीत। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने शेर चुने होंगे। शेर मिलाना तो सबसे आसान होता है। सच है, बस मात्रा और संरचना सही हो तो वो मेल समझा जाता है। कितना बेवकूफी भरा है। उसने शेर क्यों चुना? शेर तो सिर्फ बच्चों का खेल है। मुझे याद है शेर इतने आसान भी नहीं होते। महाराज, हम विद्वानों के लिए शेर मिलाना तो बुनियादी हुनर होता है। बस लय और तरतीब मिल जाए, यही काफी है। इनमें कोई खास चमक नहीं दिखा सकते। अगर लॉरेंस ने भी शेर लिखा है, तो गली में कोई भी बच्चा जो स्कूल गया है वो उसे मिला सकता है। शेर आसान? वो क्योंकि आपने कभी बहुसाक्षरी शब्दों की ताकत नहीं देखी। मजिस्ट्रेट क्लार्क, आगे बढ़िए और मिसरा दीजिए। मिसरा दीजिए। मुझे डर है आपको याद भी नहीं रहेगा। लाल कागज ले आओ। नौजवान, तुम्हें विनम्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री विटेकर, आप पहले। आज भले ही आप सदी की सबसे कठिन पहेली भी लेकर आएं, मैं उसका जवाब दूंगा। कोहरे में झील के पास की बबूलें ढक गई हैं। प्रधानमंत्री विटेकर, आप चुप क्यों हो गए हैं? लॉरेंस, आप किस बात पर झिझक रहे हैं? क्या अब आप स्टर्लिंग के सम्राट नहीं बनना चाहते? अब मुझे समझ आ गया। भले ही पहली पंक्ति सिर्फ 5 शब्दों की है, इसमें धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी समाहित हैं। इसके समान पंक्तियां लिखने के लिए शब्दों में भी धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी शामिल होनी चाहिए। छवि भी बहुत ऊंची है। वाकई यह सदियों के लिए अद्वितीय युग्म है। क्या सच में इतना खास है? महामहिम, इस बार आप सच में कोई अनोखी प्रतिभा ढूंढ लाए हैं। हाँ, अगर वो ना होते, मैं यहाँ नहीं बैठा होता। आप जवाब दे पाएंगे या नहीं? अगर नहीं दे सकते तो हार मान लीजिए।
तुम चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? साइमन, हम शेरों से मुकाबला कर रहे हैं। मुझे दूसरी पंक्ति जाननी है। मैं मानता हूं मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन तुम भी इसका जवाब नहीं दे सकते, तो यह मुकाबला अब भी बराबरी का है। तुम खुद की तारीफ करने में काफी माहिर हो। बराबरी? तुम मेरी बराबरी में भी नहीं हो। तोपें समंदर किनारे के टावर पर गरज रही हैं। क्यों? स्टर्लिंग के पास लॉरेंस होने के साथ साथ कोई इतना गुणी भी है? मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। साइमन, अगला राउंड, क्या चुनौती है? बेकार। ये बहुत आसान है। मेरे सामने कर तुम धूप की एक बत्ती के जलने तक टिक गए। ग्रैंड हॉलोवे, वो साइमन सिर्फ एक आम आदमी है और तुम ग्रैंड मास्टर हो। वो भला कैसे धूप की एक बत्ती के जलने तक तुम्हारे सामने टिक सकता है? अगर मुकाबला करना है, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने तैयार हूँ। ये दोनों देशों के बीच प्रतियोगिता के नियम हैं। तीसरे मैच के लिए हारने वाला चुनौती चुनेगा। अगर तुम स्वीकार नहीं करते तो इसे तुम्हारी हार मान लिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। साइमन, क्या तुम पागल हो? फिर हम। अरे रुको, चूंकि मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ, तो मुझे थोड़ा तैयारी का वक्त मिलना चाहिए। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैसे ही तुम तैयार हो जाओ, हम शुरू कर देंगे। बॉस, मैं आपके आदेश में हूं। बहुत अच्छा बस। साइमन, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि उसे हरा दोगे? अगर उसने एक भी वार कर दिया, तुम खत्म हो जाओगे। बस मुझे ये बता, क्या एक ग्रैंड मास्टर भी इंसान होता है? हाँ। अगर वो इंसान है, तो मैं अजय हूं। क्या ये वही अंतिम हथियार है जो तुमने तैयार किया है ग्रैंड हॉलोवे के लिए? बिल्कुल। तुम बिजली के बारे में जानते हो, है ना? ये चीज बिजली को बुला सकती है ताकि वो सबको बराबर कर सके। लेकिन बिजली, वो तो प्रकृति की ताकत है। क्या हम आम लोग सच में इसे नियंत्रित कर सकते हैं? तुम मुझे क्या समझते हो? मेरे गुरु ने उस वक्त सबसे अच्छा कहा था, अपने विज्ञान और गणित पर महारत हासिल करो तो डरने की कोई वजह नहीं रहेगी। सच में वो सही थे। थोड़ा पीछे हटो। सावधान रहना। ये चीज क्या है? चिंता मत करो, अभी दिख जाएगा। क्या तुम ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो? हाई वोल्टेज, सब तैयार है। लगता है सच में बिजली है। ठीक है, अब हम शुरू कर सकते हैं। साइमन, जो मैंने सीखा है वो है एक अभेद्य शरीर। तुम्हारे हमले मुझ पर असर नहीं करेंगे। अभेद्य? क्या इससे तुम और ज्यादा संचारित नहीं हो जाते? मुझे याद है कि हाई वोल्टेज बिजली में एक तरह का चुंबकीय आकर्षण होता है। अगर मैं ऐसा हूं तो शायद वह मेरे पास भी नहीं आ सकेगा। महान वज्रपाम। आओ सामना करो। 1,00,000 वोल्ट। साइमन, ये कैसी काली जादू है जो वाकई मेरे अभेद्य शरीर को भेद गई? रुको, इतनी हाई वोल्टेज बिजली ने भी तुम्हें मारा नहीं? तुम सच में एक मार्शल आर्टिस्ट हो। साइमन, अब जब तुम्हारा काला जादू खत्म हो गया, देखते हैं अब तुम मुझे कैसे रोकते हो। सावधान। जाओ नरक में।
वाह, तुम सच में एक आयरन वेल योद्धा हो। इतनी वोल्टेज के बावजूद तुम आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे हो। तुम सच में सोचते हो कि तुम अभेद्य हो, है ना? जानू, मैंने निराश नहीं किया। तीनों में 3 जीत हासिल की। साइमन, सावधान रहना। तुमने मेरी साधना बर्बाद कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु पर हमला करने की? तुम्हारी शक्तियां छीनना तो सबसे छोटी सजा थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? मेरे पास तो एक भूमि अमर का संरक्षण है। मुझे भला कैसे चोट लगेगी? ग्रांट, आयरन वेल हार गया। आयरन वेल हारा नहीं है। जल्दी ही तुम्हारा स्टर्लिंग अब इतिहास बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? आयरन वेल की योजना ये है कि नतीजा चाहे जो हो, आयरन वेल दिल वाले इलाके पर कब्जा करेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। वक्त आ गया। आयरन वेल की जय हो। महाराज, ये तो बस आयरन वेल की फौज है। अगर वो लोग गोल्डरिज तोड़ सके तो मैं हार मान लूंगा। साइमन, तुम और मास्टर क्लार्क को शहर छोड़ देना चाहिए। रुको, मुझे क्यों जाना चाहिए? माफ करना, शायद मैं इस जन्म में तुम्हारी पत्नी नहीं बन पाऊं, लेकिन उम्मीद है अगले जन्म में मैं तुम्हारी पत्नी बन सकूं। मास्टर क्लार्क, कृपया दोनों साथ में शहर छोड़ दें। तुम ये क्या कह रही हो? बस आयरन वेल की सेना है। आयरन वेल हमेशा से चाहता है कि स्टर्लिंग को तबाह किया जाए। इस बार वे पूरी ताकत से स्टर्लिंग पर हमला करने वाले हैं। मुझे भरोसा नहीं है कि मैं स्टर्लिंग की रक्षा कर पाऊंगी। मैंने कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हारोगे नहीं। उनके पास सेना है, मेरे पास भी है। पर उनके पास घुड़सवार सेना है और तुम्हारी सेना? मुझे डर है। क्या तुमने कभी वैनगार्ड के बारे में सुना है? वैनगार्ड मौत तक लड़ती है। क्या सच में तुम्हारे पास सेना है? और 100,000 सैनिक। सिस्टम कार्य, अरोरा स्टर्लिंग को सम्राज्ञी की गद्दी तक पहुंचाने में मदद करो। अंतिम चरण, आयरन वेल आक्रमण। सिस्टम सहायता, 1,00,000 वैनगार्ड सैनिक। तुम हमेशा से जिज्ञासु रहे हो, है ना? तुम जानना चाहते थे कि मेरे पास इतने सारे विशेषज्ञ मदद के लिए क्यों हैं। Brock Mad Docs reporting, sir. ट्रैप कैंप को मास्टर गॉर्ड और बाकी 2 के साथ लेकर दुश्मन का सफाया करो। जी। क्या तुम सच में जादू जानते हो? नहीं, मुझे ऊपर से भेजा गया है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सम्राट अमर रहें। आप दीर्घायु हों, महाशय। आप सब खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद महाशय। सभी लोग, आप लोगों ने स्टर्लिंग को आयरन वेल को हराने में मदद की। सैनिकों, अपनी इनाम सुनो। ऑस्कर ग्रैंथम, 3,000 सैनिक हराने के लिए मैं तुम्हें घुड़सवार सेना का मुख्य सेनापति नियुक्त करता हूँ। जनरल एंड्रू, 5,000 सैनिक हराने के लिए मैं तुम्हें राज्य का प्रमुख रक्षक सेनापति नियुक्त करता हूँ। हेनरी क्लार्क, 10,000 घुड़सवारों को एक ही हमले में ढेर करने के लिए मैं तुम्हें राज्य का ड्यूक घोषित करता हूँ। ब्रॉक मैडॉक्स, ट्रैप कैंप के 1,00,000 लोगों के साथ तुमने आयरन वेल की 3,00,000 वाली सेना को हरा दिया। मैं तुम्हें केंद्रीय सेना का मुख्य सेनापति घोषित करता हूँ। धन्यवाद महारानी। और मेरा इनाम क्या?
मजिस्ट्रेट क्लर्क, देखो, अगर मेरा इनाम मैं खुद ही रहूं तो तुम्हें क्या लगता है? यही वो जगह है जहां सब कुछ शुरू हुआ था। हाँ, मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मैं करीब करीब अपनी जान खो बैठा था। शुक्र है तुम्हारे लोग ठीक वक्त पर आ गए। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें बातें पहले ही दिख जाती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम बस बिल्कुल एक लय में हैं? बहुत तेज जुबान है तुम्हारी। आप दोनों अगर अंदर जाना है तो पार्किंग फीस दे दीजिए। क्या फीस? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? मैजिस्ट्रेट क्लर्क ने कहा था कि भगवान खुद भी आ जाए तो उसे भी फीस देनी पड़ेगी। मैजिस्ट्रेट क्लर्क, ऐसा लगता है गोल्डरिज में आपकी प्रतिष्ठा बहुत खास नहीं है। क्या तुम मैजिस्ट्रेट क्लर्क हो? गेट खोलो, अब सब जान गए हैं। मैजिस्ट्रेट क्लर्क मैडम के साथ वापस आ गए हैं। जल्दी करो प्लीज, अंदर आइए।